जय श्री श्याम दोस्तों। हमारे बड़े बुजुर्ग घर में ये 4 चीज़ें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देते थे और ये 4 चीज़ें क्या है मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। पहले के ज़माने में तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता था, लेकिन जैसे अब आधुनिक हो गई हैं तो इन चीज़ों को हमने अंधविश्वास कहकर दूर कर दिया है। छोटे छोटे से किचन होते हैं, छोटे छोटे से घर होते हैं, उसमें इन चीज़ों को ध्यान ही नहीं दिया जाता है। उसके कारण घर में पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पैसे की तंगी, कलेश, आपस में मन मुटाव क्यों होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज तक आप लोगों के साथ घरेलू बातें ही करती आई हूँ और आप लोगों ने देखा कैसे मैं आटे के बारे में, दूध के बारे में, बालों के बारे में, घर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम बातें करते रहते हैं। ये बातें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बातें अंधविश्वास नहीं है दोस्तों। 1 महीना करके देख लीजिएगा, गारंटीड आपको इतना ज़्यादा फर्क नज़र आएगा कि आप खुद ब खुद इन चीज़ों को मानने लग जाएंगे। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो घर के ज्ञानी हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, महात्मा हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे और वो सारी बातों को घर में ही कर लिया करते थे। उन्हें कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। आजकल हम छोटी छोटी बातों के पीछे बच्चों को लेकर के भागते हैं, या तो हम कुंडली लेकर के भागते हैं या फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं। क्यों? ऐसा क्या बात है? घर में ही छिपी हुई है ये चीज़ें। घर में ही सारी देव देवता होते हैं, घर में ही सारे ग्रह होते हैं। सिर्फ हमें समझाने वाला अब कोई पास में होता नहीं है, क्योंकि पहले सब बड़े बुजुर्ग हमारे घर में हुआ करते थे। अब कोई बच्चे जो है बाहर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उन्हें इन बातों का कोई समझ नहीं है। एकल फैमिली रह रही है, उन्हें इस बातों का पता नहीं है, या तो इधर उधर से कहीं देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इतनी ज़्यादा इन बातों को मानते भी नहीं है। तो क्या है वो पहली चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। पहली चीज है नमक। है बिल्कुल छोटी सी। नमक के बिना सारा खाना का स्वाद बेस्वाद आपको लगेगा। आप मीठा एक टाइम नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन अगर आप नमकीन चीज नहीं खाते हैं ना तो आपको महसूस होने लग जाता है कि नमक की कमी। घर में कभी भी नमक खत्म नहीं देना होना चाहिए। इस चीज का आपने गांठ बांध लेनी है। जब नमक लेकर के हम आते हैं तो एक साथ 5 से 6 थैली आप लेकर के आए, ज्यादा मात्रा में लेकर के आए। और ध्यान रखें, शनिवार के दिन नमक नहीं खरीदना है। शनिवार के दिन नमक खरीदने से घर में आदि व्याधि पीड़ा ये आती है। हर कोई नमक खाता है। नमक की ये चीज अगर आपने आज तक नहीं आजमाई है तो आजमा कर देख लीजिएगा। आपको खुद ब खुद महसूस होने लग जाएगा कि हमारे घर में जो बीमारियां थी वो कितनी कम हो गई है। पैसे का आगमन होने लग गया है, धन रुकने लग गया है। और आप देखेंगे जब आपका माइंड ही अच्छा होगा तो आपका जो है धन भी अच्छी तरह आप समेट के रखना जानेंगे। आपको घर में बरकत होने लग जाएगी। सेकंड चीज है हल्दी। दोस्तों हल्दी आप सभी को पता है कि हल्दी हमारे अच्छे शुभ अवसरों पर काम आती है। इस हल्दी से अगर हम घर में इकट्ठा करके रखते हैं तो हमारे घर में ज्ञान बढ़ता है और हमारे बच्चे जो है कहना मानते हैं। पति पत्नी में तकरार नहीं होती है। जब आप पैकेट लेकर के आते हैं हल्दी का, 2 से 3 पैकेट आप ज्यादा लेकर के आए, एक साथ 2-3 पैकेट लेकर के आए और उसके बाद जो है उन्हें यूज लेती रहें। हल्दी का खत्म हो जाए और आप फिर उसके बाद लेकर के आते हैं तो यहाँ पर समझ में आती है कि आपके अंदर जो है धैर्य नहीं है, घर में बरकत नहीं है। घर में पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन बचत एक चीज की भी नहीं होती है। ये कोई ज्योतिष की जैसी बातें नहीं है। ये सारी बातें हमारे घरेलू औरतों को हमें पता होना चाहिए। अगर ये चीजें हम पता रखते हैं तो हमारे घर में जो है बच्चे आदर्शवान बनते हैं, गुणवान बनते हैं, ज्ञानवान बनते हैं। अब दोस्तों मैं आ जाती हूं तीसरी बात पर। तीसरी चीज है आटा, जिससे हम रोटी बनाकर खाते हैं। पहले के जमाने में आपको पता है आटे के जो गेहूं है बोरी की बोरी हुआ करती थी और आटा हमेशा पिसा हुआ होता था।
हमारी दादी नानियाँ सुबह सुबह चाकी चला करके डेली ताज़ा आटा पीसा करती थी और ताज़ा आटा खाते थे। अब ऐसा तो कुछ है नहीं, छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे फ्लैट हैं। आप जब ठेली लेकर के आते हैं तो आप देखें कि उसमें दो से तीन टाइम का आटा जब आपका रखा हुआ हो तभी आप आटा लेकर के आ जाएं। ऐसे नहीं कि अभी थोड़ा सा आटा है, अभी तो हम चावल बना लेंगे, चलिए बाहर खा करके आ जाते हैं और फिर बाद में ले आएंगे। ऐसे आप कदापि ना करें। ऐसे करने से किचन से अन्नपूर्णा माता जो है वो निष्ठुर हो जाती है और वो आशीर्वाद नहीं देती हैं। आटा कभी भी आप जो है किचन में खत्म ना करें एकदम, और उससे पहले आप ला करके रखें। चौथी चीज है चावल। चावल का होना बहुत जरूरी है। पहले आपने देखा होगा बोरी भर भर के रखते थे और ऐसे रखते थे, हमें ध्यान है कि बचपन में एक बोरी ला करके रख दिया करते थे और उसके बाद जब चावल खत्म हो जाते थे तो उस बोरी को निकाल लेते थे और एक बोरी ला करके रख देते थे। कहते थे कि ये पुराने चावल जो होते हैं पेट दर्द नहीं करेगा और टेस्ट भी आएगा। ऐसे इस तरीके से वो बोरी रखा करते थे। अब तो इतने नहीं होते हैं, लेकिन आप लेकर के आए चावल तो दोस्तों हमेशा जो है 1 किलो चावल आपके घर में होने चाहिए। ऐसे आपको देखें। और वैसे भी जब घर में सारे राशन आपका भरा हुआ होता है तो आपको खुद में खुद महसूस होता है कि घर में जो है संपन्नता है, शांति है, और बाहर वाले को भी लगता है, कोई देखता है तो उसे ये लगता है कि हाँ ये घर में बिल्कुल एकदम भरा पूरा परिवार है और बहुत अच्छे से ये खाने पीने वाले आदमी है। पहले आपने देखा होगा राजाओं के घरों में भी बड़े बड़े भंडार हुआ करते थे, जो है भरा पूरा रहता था, आटा दाल चावल वगैरह खूब भरे रहते थे। जब हम घर में भर कर के सारा सामान रखते हैं तो हमारे घर में जो है आलीशान होता है वो माहौल बन जाता है, आलीशान माहौल बन जाता है, यानी कि बहुत सुख समृद्धि वाला माहौल बन जाता है। घर में अपने आप जो है पैसा टिकने लग जाता है और हमें सद्बुद्धि आने लग जाती है और हम गलत काम नहीं करती हैं। जब हमारी सद्बुद्धि अच्छी रहेगी तो हमारा गलत काम होगा भी नहीं, हमारा मन मस्तिष्क भी जो है घर में अच्छी तरह काम करने लग जाता है। ऐसी जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हम जो हाउसवाइफ होती है हमें इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होना चाहिए। क्या चीज़ ख़त्म हो रही है उससे पहले हमें मंगाना है। पहले आपने देखा होगा अपनी मम्मी नानी दादियों को कि वो पहले खाना जैसे राशन ख़त्म होता था उससे 1-2 टाइम का होता था, उससे पहले ही जो है वो मंगा लेती थी। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें दोस्तों छोटी बातें नहीं है। इससे क्या होता है, हमारे घर से बीमारियां दूर चली जाती है, साथ में जो है पैसे की आमदनी होने लगती है। पैसे आते तो हैं पर वो टिकते नहीं है, ये कमी दूर हो जाती है, पैसे टिकने लगने लग जाते हैं, अन्नपूर्णा माता का वास हो जाता है। और जब आटा वगैरह की कमी नहीं होती है तो आप देखेंगे आपके घर में भी जो है बिल्कुल बरकत होने लग जाएगी, अन्नपूर्णा माता की जो है आशीर्वाद पड़ने लग जाता है। कहते हैं जब रसोई में अन्न वगैरह अच्छी तरह साफ सुथरी होती हैं तो पेट डाइजेशन सिस्टम उसमें बहुत अच्छा काम करता है, आपका पेट भी सही रहने लग जाता है। और जो भी कोई उस भोजन को खाता है, उस रसोई से जो भोजन को खाता है, भरी पूरी रसोई से, उसका पेट भी कहते हैं भरा हुआ रहता है। बड़े आनंद के साथ ऐसे पेट इतना सौम्य रहता है कि लगता ही नहीं कि इसमें पेट से जो हमने खाना खाया है इससे कोई हमें तकलीफ होती है। ऐसे घरों में जहाँ खाना ऐसे इन चीज़ों के साथ बनता है, इन तरीक़ों से चीज़ को रखा हुआ होता है, वहाँ पर कभी भी पेट की समस्या नहीं होती है, मानसिक समस्या नहीं होती है और शुभ शुभ अवसर आते हैं। जैसे हल्दी इकट्ठी करके रखने से घर में शुभ अवसर, शुभता की बढ़ोतरी होती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे आगे बढ़ने में आप लोग का सपोर्ट मिल सके। और अगर आप तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन इसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। थैंक यू। जय श्री श्याम दोस्तों। हमारे बड़े बुजुर्ग घर में ये 4 चीज़ें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देते थे और ये 4 चीज़ें क्या है मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूंगी। ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। पहले के ज़माने में तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता था, लेकिन जैसे अब आधुनिक हो गई हैं तो इन चीज़